नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेरे साथ जय हिंद। अब टीवी पर जल्द ही एक नया कॉमेडी शो आने वाला है। मनोरंजन के साथ साथ ये समाज में एक अच्छा मैसेज भी पहुंचाएगा। देखिए, समधन वर्सेस समधन, ये कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। अब तक इसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा, क्योंकि अब तक हमने सास बहू और पति पत्नी, इन तमाम रिश्तों की नोक झोंक तो सुना होगा, लेकिन समधन वर्सेस समधन ये एक यूनिक और काफी अलग एक नया कंसेप्ट आया है। और इसी के बारे में आज हम ज्यादा जानकारी जानेंगे। हमारे साथ इस कॉमेडी शो के प्रोड्यूसर हैं निमृत बरार, और उनसे इस शो के बारे में और भी अधिक जानकारी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, और आप क्या कहेंगे? हाय, मैं निमृत बराड़ हूँ और ये हमारा नया शो है रिगार्डिंग इट्स अ कॉमेडी शो, वेरी लाइट और समथिंग वर्सेस समथिंग, एंड इसका कॉन्सेप्ट है और एक बड़ा अच्छा मैसेज है टू द वर्ल्ड। और जब ये समधन वर्सेस समधन की आपने स्क्रिप्ट सुने, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ये था कि ये बहुत चलेगा, और चलेगा इन द सेंस कि लोग देखेंगे, क्योंकि सीरियल ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर वर्ग इसको देख सकता है, इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं। मतलब पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के देख सकती है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरा रिएक्शन था कि यस, आई वांट टू डू इट। और ये शो जो है, इसको बनाने का मकसद क्या था? कि जैसे कि अभी आपने कहा है कि हमारा यही एक मकसद था, जैसे कि क्लीन रहे, वल्गैरिटी इसमें ना रहे। और आपने जब इस स्क्रिप्ट को सुना तो आपको लगा कि इस स्क्रिप्ट को हर वर्ग के लोग देख सकते हैं। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में देखेंगे, तो काफी अलग अलग ऐसे कॉमेडी शोज आ रहे हैं जिसको परिवार के साथ बैठकर देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इस शो के बारे में और क्या खासियत है? इस शो के बारे में एक और खासियत है कि एक मैसेज है रिगार्डिंग जैसे एक लड़की है, लोगों को लड़का चाहिए कैसे, तो इसके रिगार्डिंग है कि लड़कियां भी, लड़के सब कुछ नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि समधन वर्सेस समधन, ये जो कॉमेडी शो है, इसकी स्टोरी लाइन यही है कि जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं, उनकी 3 बेटियां होती हैं। और आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये थॉट है कि एक लड़का जो होता है वो वंश को बढ़ाता है, लेकिन आज लड़कियां, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें सबसे आगे नहीं है। आज महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं। तो इस शो से यही मैसेज पहुंचाना है कि ये जो लोगों के मन में एक थॉट है कि लड़का जो है वो वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़कियां भी उतनी ही सक्षम है। लड़कियां भी बढ़ा सकती हैं वंश, जरूरी नहीं है कि लड़का ही बढ़ाएगा, लड़कियां भी बढ़ाती हैं वंश। जी। और मैं एक आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि इस शो के जरिए समाज में क्या मैसेज देना चाहती है? यही सेम के लड़कियां को आगे बढ़ना चाहिए जी। और सिर्फ लड़कों के पीछे ही नहीं, लड़के भी हैं, लड़के भी हैं, और एक वल्गैरिटी भी कम हो और सारा समाज बैठ के देखे, और जो स्पेशली जो लड़कियां हैं इनको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं आजकल बहुत सारे शोज आते हैं, कॉमेडी शोज आते हैं, और बहुत सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, मूवीज आती है, उसमें देखते हैं कि तीखी नोक झोंक दिखाई जाती है। और लेकिन इस शो से आप लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक देखिए, नोक झोंक तो समधन समधन में होती है, लेकिन उसी के साथ साथ में एक यूनिटी की, और कैसे प्यार से एक परिवार में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक यही परिवार, एक दो समधने इकट्ठी रहती हैं, नोक-झोंक भी होती है, प्यार वाली नोक-झोंक भी होती है, जी। और जरूरी नहीं कि सीरियस वाली होती है, प्यार वाली भी होती है। तो कैसे वो समधने एक साथ रहती हैं और दूसरी फैमिली एक साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। जी। और मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि आप इस कॉमेडी शो की समधन वर्सेस समधन की आप प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। और आपके हस्बैंड इटली बरार, जो कि काफी मूवीज में वो काम कर चुके हैं, विलन का रोल उन्होंने, बहुत अहम रोल निभाया है उन्होंने। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में आई गॉट इनटू दिस फील्ड बिकॉज ऑफ हिम ओनली, एंड वैसे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हाँ। तो
पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड और आपका? हम तो दोनों जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड जी। से हैं। जैसे ही इज रिलेटेड टू कैप्टन अमरिंदर साहब, ओके। और इनके खुद के ग्रैंडफादर भी अपने कांग्रेस के काफी एआईसीसी के जी चीफ रह चुके हैं पंजाब से। और मैं प्रकाश सिंह बादल की मैं नीस हूँ, उनके मेरे ताऊ जी थे वो। जी। जी। तो तो आप, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो आप कैसे इस फील्ड में आई, जैसे कि बॉलीवुड टीवी सीरियल्स, मूवीज, फिल्म्स, इससे? एक्चुअली मेरे को जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे को था कि मैं रैंप मॉडलिंग करूं। मुझे ओके। बहुत शौक था, और मैं मतलब किया, स्कूल में मैंने किया भी, मैं फ्रेशर भी रह चुकी हूँ, काफी कुछ। देन आई गॉट मैरिड टू एटली ब्राड। तो ओके। फिर इनके जरिए ऑब्वियसली तो ये फिल्म बैकग्राउंड से ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए मेरे को भी थोड़ा शौक जाग गया। तो बीच में ये जो एक पैशन था ये पॉज हो गया था, लेकिन अब एक इसको वापस से एक रीस्टार्ट किया गया है। नॉट एग्जैक्टली, टू ओके। सम एक्सटेंट यस, बट नॉट एग्जैक्टली। थोड़ा बिजी हो गए थे और कामों में, तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक लिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये समधन वर्सेस समधन, ये जो एक शो है, ये सिर्फ एक शो नहीं है, समाज में एक अच्छा लोगों में मैसेज पहुंचाने के लिए, और एक कैसे एक परिवार में एकता होती है, प्यार होता है, तीखी नोक-झोंक होती है, और इसी के साथ-साथ में अभी देखा जाता है कि किस तरह से ऐसे कई शोज़ आते हैं जिसको फैमिलीज़ के साथ में बैठकर देखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वल्गैरिटी और किस तरह की न्यूडिटी शोज़ में बहुत ज़्यादा होने लगी है, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन समधन वर्सेस समधन ज़रूर आप लोग भी देखिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉमेडी और मनोरंजन इसमें बहुत खूब भर-भर के रहेगा। इसी के साथ-साथ में आप लोगों को एक मैसेज भी पहुँचाया जाएगा। तो समधन वर्सेस समधन नेशनल टीवी पर जल्द ही प्रसारित होने वाला है। तो और इसके टाइमिंग के बारे में आप बताएँगी कि क्या इसका टाइमिंग रहेगा? इसका टाइमिंग प्राइम टाइम 8 o'clock, 8 PM, ओके। मंडे टू थर्सडे। तो 8 बजे ये शो प्रसारित होगा, और सोमवार से हर गुरुवार तक ये शो आने वाला है। मेरे सहयोगी सत्यदेव के साथ मैं अर्चना यादव, और इसी तरह देखते रहिए जय हिंद 24।